हम शुरू से जानते आए हैं कि म्यूज़िक एक मेडिटेशन है, लेकिन किस तरीके से। तो स्वरों और चक्रों का आपस में बहुत गहरा मेल होता है, इसीलिए कहते हैं कि संगीत साधना है। लेकिन वो साधना कैसे है? वो साधना इस तरीके से है कि जो हमारे 7 चक्र हैं, उन पर संगीत का बहुत प्रभाव है। जो हमारा पहला चक्र है, रूट चक्र, मूलाधार चक्र जी, मूलाधार चक्र, वो आत्मीय ज्ञान के लिए होता है, जिसमें कि नो लालच, कोई लालच नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो राग है वो है राग श्याम कल्याण। श्याम कल्याण की प्रैक्टिस और उसका रियाज करने से हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला चक्र है वो सैक्रल चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र जी, उसको हम राग यमन कल्याण गाकर एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसका प्रभाव क्या होता है? जी, इसका प्रभाव स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है। हाँ, इसका प्रभाव ये होता है, राग यमन कल्याण की प्रैक्टिस करने से हम अपने सैक्रल चक्र को जागृत कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोलर चक्र, मणिपुर चक्र। इसको हम एक्टिव कर सकते हैं राग गुनकली से। इसका फायदा ये है, तब आप कर्म योगी बन जाते हैं। अगर चक्र सूखा पड़ जाए तो आप में ईर्ष्या, तृष्णा, लज्जा और भय जागृत हो जाता है। इसलिए हम राग गुनकली जब गाते हैं तो आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन का फील आता है। गुणकली, राग गुनकली, गुणकली, गुनकली, जी। उसके नेक्स्ट है हर्ट चक्र, अनाहत चक्र। जी, ये जो है राग दुर्गा से, इसका कनेक्शन राग दुर्गा के साथ है। राग दुर्गा की प्रैक्टिस करने से हम हर्ट चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। इसको जागृत करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और अगर ये चक्र सोता रहे, मतलब अगर जागृत ना हो, बिल्कुल ही सोता रहे, तो जिन लोगों में कपट की भावना होती है या मतलब डार्कनेस से भरे होते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं, तो वो इसलिए ज़्यादा ढूंढते हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं हर्ट चक्र जो है वो सोता हुआ पाया जाता है, बहुत एक्टिव नहीं होता है। सारे चक्र किसी के एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं कि कोई भी चक्र बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र, जी, वो राग जयजयवंती के प्रैक्टिस से एक्टिव होता है। इसमें लविंग, काइंड एंड कंपैशन, इसके एक्टिव होने से आप किसी के प्रति बहुत दयालु हो सकते हैं, बहुत कंपैशनेट हो सकते हैं। और अगर इसको सिद्ध करना है तो इसकी संगीत विद्या में, मतलब इसको राग को प्रैक्टिस करने से कहते हैं कि इंसान अपनी संगीत विद्या में विद्वान बन सकता है। कौन सा राग है? राग जयजयवंती, जयजयवंती इसका। राग जयजयवंती। तो जितने भी म्यूजिशियन या सिंगर्स होते हैं वो अपने थ्रोट चक्र को जागृत करने के लिए जयजयवंती जरूर सीखते हैं, जिन्हें जानकारी होती है। उसके बाद आता है ब्रो चक्र, आज्ञा चक्र, जी, इससे आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी किसी चीज को मतलब सोचने की, समझने की और परसेप्शन की पावर बहुत एक्टिव होती है। कौन सा राग, कौन सा इसके लिए राग है राग भूपाली, राग भूपाली, भूपाली राग है पर बहुत सुंदर राग है, राग भूपाली। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र से पता है परमानंद की प्राप्ति होती है। सहस्त्रार चक्र, जी, और इसके लिए जो राग है वो है राग दरबारी। राग दरबारी के प्रैक्टिस करने से हमें क्राउन चक्र को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये और एक चीज़ और कि शुरुआत में कोई संगीत जो था, जो लोगों ने डिस्कवर किया था, वो हम लोगों ने, किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बताया कि सा क्या है, रे क्या है, गा क्या है। किसी के लिए सा कुछ भी हो सकता है, जो जिसकी जैसी सोच है। लेकिन हमने जो सोचा, मतलब जो हमें